रोबोट कमिट सुसाइड, यहाँ रोबोट ने कर ली आत्महत्या, सीढ़ियों से कूद कर दे दी जान। आखिर क्या है माजरा, ये न्यूज़ थी। चलिए न्यूज़ की वो लैंग्वेज है लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे टॉम वेलेंटिनो ने अपनी इंस्टा पोस्ट पर शेयर किया, अपने ट्वीट पर इन्होंने चीजें डाली, अपनी एफबी पर इन्होंने चीजें डाली हैं और डाल करके इन्होंने बोला है द वर्ल्ड रिकॉर्ड द फर्स्ट केस ऑफ रोबोट सुसाइड। साउथ कोरिया में ये चीजें हुई हैं। एक इन्वेस्टिगेशन जो है इसके ऊपर शुरू कर दी गई है कि क्यों रोबोट ने सुसाइड किया, क्या इसके पीछे का कारण था। हम देखो अभी तक देखते थे कि मानव सुसाइड करते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई भी घटना नहीं देखी थी जहां पर रोबोट ने सुसाइड किया हो। तो आप सभी की इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। क्या ऐसा संभव है या फिर ये जस्ट एक दुर्घटना है और इसको सुसाइड के रूप में पेश किया जा रहा है पूरे विश्व के सामने। ठीक, क्योंकि वो तो मशीन है ना, मशीन पर क्या प्रेशर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बातें कही जा रही है कि रोबोट ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उस पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। यहाँ इंसान काम का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, वो मानसिक तौर पर बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार फैमिली प्रॉब्लम होती है, कई बार वर्क प्रेशर होता है, तो उनको अंत में लगता है या फिर कहीं सफलता नहीं मिलती है तो अंत में लगता है चलो हम सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रोबोट सुसाइड कर रहा है क्योंकि रोबोट के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था जहाँ पर वो कार्य कर रहा था रोबोट, इस वजह से उसने क्या किया है, सुसाइड कर लिया है। ठीक, तो कई बार इंसान परेशान होकर आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन आपने शायद ही कभी सुना होगा कि किसी मशीन ने खुदकुशी कर ली। ठीक, साउथ कोरिया में ऐसे ही एक मामला सामने आया है जहां एक रोबोट ने सीढ़ियों से कूद करके अपनी जान दे दी है। मामला क्या है, तो दक्षिण कोरिया के गुमी सिटी काउंसिल में सिविल सर्वेंट के रूप में काम करने वाला रोबोट सुपरवाइजर नाम से जाना जाता था। इसका नाम ही था रोबोट सुपरवाइजर। ये काउंसिल में काम करता था, गुनी सिटी काउंसिल में एज अ सिविल सर्वेंट ये काम कर रहा था, चीजों को रेगुलेट करता था, देखता था। एक भी दिन इसकी कोई छुट्टी नहीं होती थी, कोई भी इसको पे नहीं किया जाता था, कोई भी पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वह लोगों की मदद करता था और कर्मचारियों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय था। हालांकि उसके आत्महत्या की घटना रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई है कि कैसे कोई एक रोबोट आत्महत्या कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही चकित करने वाला मामला है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रोबोट में कोई फीलिंग्स तो होती नहीं है, लेकिन अगर वाकई ऐसा है कि रोबोट्स में फीलिंग्स होती हैं, वो भी थकते हैं, वो भी परेशान होते हैं, वो भी प्रेशराइज होते हैं, तो फिर रोबोट के लिए जो हम न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तब तो फिर हम जो मूवी देख रहे थे ना, रोबोट वाली आई थी, जिसमें आपके ऐश्वर्या राय के साथ रजनीकांत जी थे। मूवी का नेम मुझे कमेंट करके बताना क्या था, क्योंकि फिलहाल मेरे को याद नहीं है। ठीक, खासकर ये देखते हुए कि कोई मशीन भी सुसाइड जैसा कदम उठा सकती है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है कि रोबोट को रहस्यमय तरीके से एक ही जगह पर चक्कर लगाते हुए पहले देखा गया कि वो काफी टाइम तक एक ही जगह पर बार बार टहल रहा था। इसके बाद वे 2 मीटर ऊंची सीढ़ी से गिर गया। ठीक है, जिसके बाद उसके सारे सिस्टम खराब हो गए और इस घटना के बाद रोबोट की मृत्यु के कारण की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्थानीय मीडिया ने इस घटना को देश की पहली रोबोट आत्महत्या के रूप में बताया है कि ये पहला पूरे वर्ल्ड का ऐसा घटना है जहां पर रोबोट ने आत्महत्या करी है। अगेन मैं ये कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है, पोर्ट्रेट किया जा रहा है, क्या पता उसका कोई सिस्टम खराब हो गया हो और वो 2 सीढ़ी से गिर गया हो, लेकिन जैसा वहां के लोगों ने बताया है कि वो बहुत ज्यादा पहले काफी देर तक कंटिन्यू वहां पर टहलता रहा, उसके बाद वो 2 मीटर सीढ़ी से खुद ही गिर गया। ठीक, तो ये चीज थी। आगे देखते हैं अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में, क्या होता है रोबोट, जनक किसके हैं और सबसे पहला रोबोट विश्व का कौन सा था, क्योंकि ये पार्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जोसेफ एंजलबर्ग को क्या बोला जाता है, रोबोट का जनक बोला जाता है। नाम इनका याद रखना, जोसेफ एंजलबर्गर इनका नाम है। ठीक है, जॉर्ज डेवोल के साथ मिलकर उन्होंने 1961 में दुनिया की पहली रोबोट उत्पादन फर्म यूनिमेशन की स्थापना की थी। ये रोबोट उत्पादित करती थी, बनाती थी। रोबोट एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन है। उसके अंदर क्या होती है, पूरी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोग्रामिंग सेट की जाती है। इसके अंदर चिप्स लगाई जाती हैं, सेंसर्स होते हैं जिनके माध्यम से ये चीज़ें देखते हैं। अब सेंसर कैसे, अगर आप गेट आप देखते हो, कई बार ऐसे गेट होते हैं रेस्टोरेंट में, जैसे आप अंदर जाते हो अपने आप खुल जाते हैं, तो उसमें क्या है, सेंसर लगा हुआ है। वो भी एक तरीके से छोटा मोटा मशीन रोबोट ही तो है। ठीक है, आपका फोन अगर मैं कहूँ तो क्या है, इसमें सेंसर है ना, कि आप इसको कान के पास लेके आते हो इसकी लाइट बंद हो जाती है, कान से दूर करते हो इसकी लाइट जल जाती है, तो इसमें भी सेंसर दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट आपका क्या है, सेंसर है। तो ऐसे ही आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है, सेंसर का यूज किया जाता है और पूरी तरीके से इसमें मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग सेट करी जाती है जो किसी कार्य को पूरा कर सकती है। आगे बात कर लेते हैं।
जो रोबोटिक शब्द है रोबोट और स्वचालन के विकास पर केंद्रित अध्ययन के क्षेत्र को दर्शाता है और प्रत्येक रोबोट में स्वायत्तता का एक अलग स्तर होता है। हर रोबोट अलग अलग तरह के होते हैं। ये स्तर मानव नियंत्रण बॉट से लेकर कार्य करने में पूर्ण स्वायत्त बॉट तक होते हैं जो बिना किसी बाहरी प्रभाव के कार्य करते हैं। व्युत्पत्ति के संदर्भ में यदि बात की जाए कि रोबोट शब्द कहाँ से आया, तो रोबोट शब्द चेक शब्द रोबोटा से लिया गया है। ठीक है, चेक गणराज्य का शब्द है रोबोटा। अब इस रोबोटा का अर्थ ही होता है जबरन किसी से श्रम करवाना। तो अभी तक किसी को पता था कि रोबोट का अर्थ क्या होता है? रोबोट का अर्थ होता है जबरदस्ती किसी से श्रम करवाना, और वही होता है आपका रोबोट। यह शब्द पहली बार 1920 के नाटक IUR में दिखाया गया था, जो नाटक के पात्र से संबंधित था और बड़े पैमाने पर उत्पादित श्रमिक थे जो रचनात्मक सोच से असमर्थ थे। ठीक है, तो रोबोट का प्रयोग आज कैसे किया जा रहा है? श्रमिक के रूप में ही किया जा रहा है ना। आप देखो AI का यूज़ किया जा रहा है, रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है जो कि मानव का स्थान ले रहे हैं, और ये इन फ्यूचर आप देखोगे कि तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए भी और हमारे मानव समाज के लिए भी। कैसे खतरनाक है? आप देखिए कि अगर रोबोट्स ही हर जगह कार्य करने लगेंगे तो मानव जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो नौकरी ऑलरेडी कम है और भी ज़्यादा कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए कि एक रोबोट 10 लोगों के बराबर काम कर रहा है, तो वो 10 लोगों को सैलरी क्यों देंगे जब रोबोट को सैलरी देनी ही नहीं पड़ रही है। ठीक, वो उनसे 24 घंटे काम करवाएंगे, आपसे एक वर्किंग आवर है उसमें काम करवा सकते हैं। तो इस वजह से जब लालच तो आ रहा है कि हाँ भाई रोबोट काम कर देगा, क्यों मेरी सैलरी जाएगी, तो ऑफकोर्स इससे लोगों की जॉब पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। और कई बार यदि उसमें कुछ भी गलत हो जाए, लर्निंग प्रोसेसिंग अगर उसको गलत फीड कर दिया जाए कि अपनी जो रोबोटिक्स प्रणाली है वो गलत हाथों में चले जाए, तो उसका बहुत गलत तरीके से यूज़ भी किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ आतंकवाद में, इसका यूज़ बहुत गलत तरीके से किया जा सकता है कि किसी रोबोट में ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि बस लोगों को मारना है और वो मारता हुआ चले जाएगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक वहाँ की प्रोग्रामिंग या उसको तोड़ ना दिया जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। रोबोट